जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 19 रिव्यू के अंतर्गत हम लोग आज अध्याय 3 का नेक्स्ट 2 टॉपिक देखते हैं। गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। आज का टॉपिक है पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा और दूसरा टॉपिक है हमारी भावी पात्रता और उसका स्पष्टीकरण। गुरुदेव बोल रहे हैं पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ती है, जिसको पाने के लिए। चाहे हमें कोई पोस्ट ही प्राप्त करनी हो, कोई डिग्री ही प्राप्त करनी हो, उसके लिए हमें कोई ना कोई योग्यता को धारण करना पड़ता है। हमें उसके अनुरूप पात्रता अपनी विकसित करनी होती है, तभी हम उस डिग्री को हासिल कर पाते हैं या फिर कोई भी पोस्ट को हासिल कर पाते हैं। तो देखते हैं गुरुदेव इस टॉपिक में क्या बोल रहे हैं कि संसार में एक से एक ऊंचे स्थान, पद और पदवियां विद्यमान हैं। सम्मान के अथाह सागर लहरा रहे हैं। धन वैभव में स्वर के भंडार भरे पड़े हैं। विद्या ज्ञान और कला कौशल के अक्षय कोष बिखरे पड़े हैं। ये सारी संपदाएं एवं विभूतियां मनुष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए ही है। ये सारे पुरस्कार इसलिए बनाए तथा फैलाए गए हैं कि लोग अपने गुणों, अपनी योग्यता एवं अपनी पात्रता को प्रमाणित करें और इन पुरस्कारों में अपना भाग सुरक्षित कराएं। यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्थान, पद और पदवियां जो है विद्यमान है। सम्मान के अथाह सागर है। आप अपना चाहे तो अपनी गुणों और प्रतिभा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर आप अपनी स्थान सुरक्षित कर रख सकते हैं। जैसे हम अपनी देखते हैं, कोई कंपटीशन ही हम लोग देते हैं, सीट्स कितने कम होते हैं, वैकेंसीज कितने कम होते हैं, लेकिन जो योग्य होते हैं, जो अव्वल अंक लाते हैं, जो अपनी उत्कृष्टता को, अपनी योग्यता को दिखा पाते हैं, वही लोग उस पोस्ट को हासिल कर पाते हैं। हम में से, आप में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो क्यों वो आगे निकल जाते हैं? क्योंकि उनकी पात्रता उस स्तर तक विकसित हो जाती है। वो इस तरह उस लेवल पे, वो उस स्तर की वो मेहनत करते हैं, अपनी लक्ष्य के हिसाब से वैसा वो कर्म करते हैं। तो उसी तरह ये अध्यात्म में भी गुरुदेव बोल रहे हैं कि भगवान के अनुदान और अनुग्रह बरस रहे हैं। बस हमें चाहिए कि हम अपनी पात्रता विकसित करें। भगवान की जिनसे हमारी उपासना जिनकी करनी है, उनके सद्गुणों को अपने जीवन में उतारे। इसके पहले भी हम लोगों ने 100 अध्याय में पढ़ा था कि बरसात के पानी तो जो है सर्वत्र बरसते हैं, लेकिन जैसी जिस पात्रता होती है उसी हिसाब से बरसात के पानी उसमें टिक पाते हैं। जैसे जितनी गड्ढे वगैरह में देखते हैं, बड़ी गड्ढे हो तो बड़े नहर हो, बड़े तालाब हो, तो बरसात के पानी वहाँ रहते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन जहाँ उथले जगह हो, जहाँ ढलान हो, वहाँ पानी बरसात के नहीं टिकते हैं। चट्टान पर बरसात के पानी नहीं टिकते हैं, लेकिन गड्ढे में टिक जाते हैं। तो उसी तरह पात्रता जैसी है वैसी उसकी ठहराव है। उसी तरह हम जैसे पात्रता हमारे अंदर जो सत्प्रवृत्तियों के जैसे जैसे संवर्धन होते चले जाती है, हम ईश्वर के सद्गुणों के अनुरूप अपने आप को, अपने जीवन को आदर्शवादी बनाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते चले जाते हैं। तो यानी कि योग्यता तो हमें प्राप्त करनी ही है, भगवान के अनुरूप हमें तो ढलना ही है। हम मानव जीवन पाए हैं तो मन से मानव बने हैं, तो हमको अपनी मन की वृत्ति को कैसा करना होगा? सत्प्रवृत्तियों को संवर्धन में लगाना होगा। तो हमारी पात्रता विकसित होती चली जाएगी, हमारी आत्मशोधन होती चली जाएगी। अब बिना आत्मशोधन के साधना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि साधना के मतलब ही है स्वयं को साधना। तो इसलिए गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या नर और क्या नारी, सभी इस विशाल प्रतियोगिता के लिए समान रूप से आमंत्रित है। इसीलिए गुरुदेव का एक साहित्य का नाम भी है महाकाल का प्रतिभावानों का आमंत्रण। यानी महाकाल के द्वारा प्रतिभावानों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आओ इस निर्माण योजना में लगो। और हम आप सभी प्रतिभावान हैं, लेकिन हम इतने भौतिक जगत में उलझ गए हैं कि हम अपने स्वरूप को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव का एक और किताब है मैं क्या हूँ, इसे जरूर आप सबको मौका मिले तो पढ़ें। मैं क्या हूँ, गुरुदेव ने ऐसा माना जाता है कि प्रथम किताब जो लिखी थी, साहित्य अपनी लिखी थी, तो मैं क्या हूँ ही लिखी थी। तो इसलिए गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति अपने अंदर जितने अधिक गुण, जितनी अधिक क्षमता और जितनी अधिक योग्यता विकसित कर लेगा, उसी अनुपात में उतनी ही अधिक विभूतियों का अधिकारी बन पाएगा। जब हम किसी विद्वान, कलाकार, कवि, कारीगर आदि विशिष्ट गुणों वाले लोगों से प्रभावित होकर वैसा ही करने की कामना करते हैं, तो सबसे पहले हृदयंगम कर लेना चाहिए कि उन्होंने ये उपलब्धि अपनी सतत अध्ययन, अनवरत अभ्यास, अखंड एकाग्रता, तत्परता एवं तपस्या के बल पर पाई है।
और सही भी बात है, हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, लेकिन ये हम नहीं सोचते हैं कि वो मतलब पुरुष से महापुरुष, मानव से महामानव वो बनने के जो मार्ग अपनाए, वो कितनी कठिन और कितने जटिल और कितनी मेहनत करने वाले राह को उन्होंने अपनाया, कितना मेहनत उन्होंने किया, कितनी कठोर तपस्या की, कितनी त्याग की, कितनी तप तितिक्षा की, उसका आकलन हम नहीं करते। बस उनकी मंजिल को देखते हैं, को महापुरुष बन गए। जब हम उनके महापुरुष बनने के मार्ग को तलाशे और अपने आप को भी उस अनुरूप के ढालने में लग जाएं, तो हम भी भगवान के अनुग्रह प्राप्त करते हैं, हम भी महामानव बन सकते हैं, हम भी महापुरुष बन सकते हैं। संसार के सारे सम्मान और सारे साधन और सारे वैभव, सारी विभूतियां, उपलब्धियां, ऐश्वर्य, सिद्धियां एवं समृद्धियां, सबके लिए एक ही समान ही उन्मुक्त बिखरी पड़ी है। जो चाहे अपनी साधना एवं अध्यवसाय के बल पर पात्रता प्राप्त कर लूट ले सकता है। यानी कि ईश्वर ने सबके लिए, प्रकृति ने सबके लिए एक समान अपनी विभूतियों को बिखेर रखा है, लेकिन हम अपनी पात्रता जैसी रखेंगे, उसी के हिसाब से उस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भगवान के अनुग्रह, दैवीय कृपा। इसलिए हम दूसरे की तुलना में अपनी जो स्थिति दशा पर रोते रहते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं किया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, तो बिल्कुल हम गलत करते हैं, क्योंकि अपनी भाग्य और परमात्मा को कोसते हुए ईर्ष्या भर किया करते हैं मात्र। किंतु कभी एक क्षण यह नहीं सोचते कि जब अमुक व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए जी जान से परिश्रम कर रहा था, पसीना बहा रहा था, नियम एवं संयम की साधना में तप कर रहा था, तब हम आराम से प्रमाद और आलस्य की बूटी छाने हुए अंगराई लेकर जम्हाई ले रहे थे। यानी कि जब लोग तपस्या कर रहे थे, हम ऐसे कई हमारे भी ऐसी साथी होते हैं, हमारे बीच में ही ऐसे कई लोग होते हैं जिनको हम शुरू से देखते हैं कि वो मेहनत करते हुए ही, प्रैक्टिस करते हुए ही, अपने अनवरत अभ्यास करते हुए ही आगे अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और हम क्या है, बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं और अपना आलस्य में जीवन बिताते रह जाते हैं। और जब हमें होश आती है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है हमें, क्योंकि वो समय निकल जाता है। तो समय को जो पहचान लेता है, अवसर को जो पहचान लेता है, जो अवसर को नहीं चूकता है, वही महान बनता है। क्योंकि अवसर सबके पास समान रूप से प्रकृति दी है, लेकिन ये हमारे आप पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना भुना पाते हैं, उसके लिए अनुरूप हम अपने आप को आत्मसंयमी बना पाते हैं या आत्मघाती बना पाते हैं। क्योंकि आत्मा की हनन करते जाते हैं और हम मनोरंजन और प्रमाद में लगे रहते हैं, और अंततः पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। तो वैसे हम आप सबके लिए संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि हमारे और आपके लिए, सबके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी व्यक्ति विशेष हैं, सब में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, लेकिन बस उन्हें हमें पहचानने की ज़रूरत है, उस अनुरूप अपने आप को विकसित करने की ज़रूरत है। और दैवीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमारे आपके सबके बस की बात है, लेकिन हमें पात्रता हासिल करनी होगी, हमें उस योग्यता को धारण करनी होगी, ताकि हमें जो मिले अनुग्रह उसको हम ग्रहण कर सके, वो सशक्त माध्यम बन सके, ईश्वर से जो ऊर्जा प्राप्त करे उसकी वसुधा को सुंदर बनाने में हम अपनी माध्यम को सशक्त बना सके। ऐसी हमें उपासना से, साधना से, आराधना से प्रयास भी करनी चाहिए। तो आइए प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थी हम बने, अस्त व्यस्तता से पीछा छुड़ाकर व्यवस्थित जीवन जिए, ऐसी कार्य पद्धति अपनाएं कि हमारी जो परमार्थ जो है हमारी स्वार्थ बन जाए, और परिश्रम और पसीने द्वारा किसी भी पुरस्कार का मूल्य चुकाएं हम सब। और अध्ययन और प्रैक्टिस और साधना से देखें कि संसार का कौन सा दुर्भाग हमें हमारे स्थान में आने से रोकता है। यानी कि हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुदेव की अमृतवाणी में है ना, गुरुदेव बोलते हैं हम चाहे तो भगवान को एक बालक की तरफ फुसला सकते हैं। कैसे? अपनी भक्ति से, अपनी नियति से, अपनी उस नियत से जो उसने हमसे अपेक्षा की है कि हम आए हैं मानव जीवन में, तो इस संधि वेला में युग निर्माण योजना की निमित्त बने और अपना हर प्रतिभा को जैसे हो, जिस रूप में, अंशदान के रूप में, समयदान के रूप में, जैसे बन पड़े हम अपने आप को झोंक दे। ये न देखें कि हम कितना कर रहे हैं, हम ये देखें कि हम किस स्तर पर कर रहे हैं, ये न देखें, हम बस ये देखें कि हम जितना कर सकते हैं उसमें कोई कोताही तो नहीं बरत रहे, जहाँ से चले थे वहाँ से आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। तो बस बाकी ईश्वर गुरुदेव सब कुछ, वो गुरु सत्ता हम सबसे करवा लेगी, लेकिन पहले हम अपनी समर्पण की भावना लाएं, आत्मशोधन की भावना को परिपक्व करें। तो देखिए हमारी पात्रता विकसित होती चली जाएगी और ईश्वर की अनुग्रह और पुरस्कार हमें मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में गुरुदेव ने कहा है कि हमारी भावी
पात्रता और उसका स्पष्टीकरण। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक समय आती है, परीक्षा की घड़ी आती है, हम सबकी परीक्षा ली जाती है, हम उस परीक्षा में कितने उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि किसी भी योग्यता को धारण करने के लिए हमारी परीक्षा तो होती ही है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कितने लोगों का आह्वान किया, लेकिन मात्र 5 लोग आगे आए, और देखिए वही पंच प्यारे कहलाए। उसी तरह गुरुदेव बोल रहे हैं कि कुपात्रों को कोई बड़ी चीज नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसे क्योंकि वह बेचारा ना तो उसे धारण कर सकेगा, ना उसकी रखवाली ही कर पाएगा। तो क्यों किसी को इसी तरह अनुग्रह अनुदान ईश्वर दे दे। तो पात्रता तो चाहिए ही, जैसी पात्रता होगी वैसी अनुग्रह हमें मिलेगी। अभी हम लोग जानते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो हरिश्चंद्र हो, चाहे ईसा मसीह हो, जितने भी महामानव हुए हैं, सब ने क्या है, अपने आप को पहले गलाया है, तपाया है, अपनी पात्रता को दिखलाया है, अपनी पात्रता को विकसित किया है, परीक्षा की घड़ी से दौर से गुजरा है, तब उन्हें जाकर ये उपाधि मिली है। तो प्रकृति अनुदान वरदान लुटाने में कोई कोताही नहीं बरतती है, कोई कंजूसी नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। ये हम अच्छी तरह से गांठ बांध ले। बस हम अपने ही आपको जो उबर खाबर मन लेकर जो इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, लेकिन व्यवस्थित करने की तरीका सलीका सब हमारे अंदर ही है, और हम लोग कल्याण के मार्ग पर चलते चले जाएं तो सर्वथा देखा जाए तो स्वतः आत्म कल्याण हमारी होती चली जाएगी। तो इसलिए अगर आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होना है तो हमें त्याग और बलिदान का मार्ग सदा ही अपनाना पड़ेगा, और इसका कोई विकल्प ना तो था और ना है। और ये वास्तविकता को हम जितनी अच्छी तरह से समझ लें तो हमारी मनोभूमि अग्नि परीक्षा से गुजरते चली जाएगी, और वो प्रखर होती चली जाएगी, और वो बहुत ही उर्वर हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि हम भी वो पुरस्कार को प्राप्त करने की योग्यता धारण कर लेंगे। हमारी मनोभूमि इस तरह से प्रखर बन जाएगी, इस तरह से उर्वर बन जाएगी कि ईश्वर के अनुदान रूपी बीज स्वतः वहाँ पर लग जाएंगे, बीजारोपण हो जाएंगे, और एक दिन फसल लहलाते हुए लोक कल्याण आराधना के रूप में, समाज कल्याण के रूप में, विश्व वसुधा को सींचने के रूप में हमें एक तरह से वो लहलाते हुए वो हमारी पात्रता दिखेगी। तो ऐसा करने में हम कोई कोताही नहीं बरते, बस अपनी आत्मशोधन करते चले, आत्म परिष्कार करते चले। यही ईश्वर की इच्छा है, यही गुरुदेव की हम सबसे अपेक्षा है। तो जय गुरुदेव। आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। गुरुदेव ने जो बताया उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। अब हम लोग नेक्स्ट अल्टरनेट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय गुरुदेव, सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।